योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलरानतोऽस्मि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अखण्डं मङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरानधस्य ज्ञानञ्जयशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। निहस्त मुद्राओं का दर्शन करेंगे। निहस्त मुद्राओं को नेत्रों पर रखकर धीरे धीरे नेत्रों को खोलेंगे। हम स्टार्ट करते हैं हमारे रेगुलर वार्म अप से। 15 से 20 मिनट वार्म अप करेंगे, उसके बाद हम पिलाटेस करेंगे, देन प्राणायाम करेंगे। पिलाटे वर्कआउट है, आज आपको बुलाया था कि पिलाटे वर्कआउट करेंगे, पर आप जिस स्थिति में बैठे हैं, प्रारंभिक स्थिति, उसी स्थिति में बैठे रहिए। और पाद उंगली विमल, अपने पैरों को ओपन एंड क्लोज, ओपन एंड क्लोज, ओपन एंड क्लोज। बहुत धीरे धीरे करना है हमें, और शुरुआत हमेशा धीरे होती है और फिर धीरे धीरे तेज। इस तरीके से मैट बिछा लेंगे। प्रारंभिक स्थिति। टेक योर वाटर। मैंने अपना एलोवेरा बना लिया है। दोनों पैरों को क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन। अब पीछे की तरफ ले जाएंगे पैर को। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए। डीप इनहेल एंड एक्सेल, डीप इनहेल एंड एक्सेल, डीप इनहेल एंड एक्सेल। Slowly, slowly, inhale and exhale. Yes. Deep inhale, गोल घुमाएंगे and exhale. Deep inhale and exhale. Deep inhale and exhale. Deep inhale and exhale. गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। Opposite side.
एक पैर को सीधा ऐसे खींचना है, एक्सेल, सांस छोड़ना है, सांस लेना है, सांस छोड़ना है, सांस लेना है, सांस छोड़िए, लीजिए, डीप एक्सेल एंड दोनों साइड से इसको जमीन पे नहीं रखना है, इससे वेरिकोज वेन्स वगैरह सारी उसमें फायदा होता है, तो जमीन पे पैर मत रखिए, बिना जमीन पे पैर रखे सांस लेना है, सांस छोड़ना है, सांस छोड़ना है, पेट दबेगा, सांस लेना है, एक्सेल, सांस छोड़िए, सांस लीजिए। सेकेंड लेग से सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए। यस, सांसों को छोड़िए, सांस लीजिए, सांस। वेरी। अब आपको क्या करना है, ये पैर को छोड़ना है, ये पैर ऐसे इसके ऊपर, टेक योर वाटर, सेकेंड लेग, दूसरे लेग से दूसरा लेग उठाएंगे, 1 2 3 4। दोनों पैरों को सीधा करेंगे, नीज को कंट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। ये पैर इधर रख के इसको उठाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेकेंड लेग, 1 2 3 4, बना दी, मैं तो बाहर से आ रहा हूँ, उधर से मैं बनाता हूँ। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यस, दोनों पैरों को पास में लाना है। यस, और बटरफ्लाई करेंगे। पीसीओडी, पीसीओएस, वेजाइनल इंफेक्शन, जितनी भी बीमारियां पीरियड से रिलेटेड है, सबके लिए एक एकमात्र इलाज तितली आसन, बटरफ्लाई।
तेजी से करेंगे, इसको तेजी से करेंगे। यस, अब दोनों पास में है। ओपन एंड क्लोज, ओपन एंड क्लोज, ओपन एंड क्लोज। Inhale and exhale, 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 inhale, exhale, inhale। जब आप इस हाथ को पीछे खींचेंगे, इनहेल, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। अगेन इनहेल, inhale and exhale, inhale, inhale and exhale. मणिबंध चक्रण, रोटेट योर रिस्ट, रिस्ट रोटेट करेंगे। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल, इनहेल, एक्सेल। अपोजिट साइड, पीछे की तरफ, हाथों को पीछे की तरफ ले जाएंगे। कोहनी नमन, यस। कोहनी चक्रण, इस हाथ से इस हाथ को सपोर्ट करेंगे और इसको रोटेट करेंगे। कोहनी चक्रण, यहाँ पे जब हाथ ऊपर जाएगा तो इनहेल एंड देन एक्सेल, इनहेल एंड देन एक्सेल, इनहेल एंड देन एक्सेल, इनहेल एंड देन एक्सेल। Opposite side, second hand, opposite side, स्कंद चक्रण, inhale and exhale, inhale and exhale, inhale and exhale, opposite side, यस। नेक एक्सरसाइजेस करेंगे, 4-5 फेजेस में होती है। जब भी आप नेक को पीछे ले जाते हैं, इनहेल करते हैं, आगे ले जाते हैं, एक्सहेल करते हैं। यस, इनहेल, होल्ड द नेक and exhale, again inhale,
इनहेल, होल्ड करिए नेक को। आपकी जो विशुद्धि विशुद्धि चक्र है, विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र कहाँ स्थित है? गले पर स्थित है। यहाँ पर आपकी थायराइड ग्रंथि है, वो एक्टिव होती है। इधर इस साइड डाउन हो जाएंगे, नहीं, होल्ड करेंगे इधर गर्दन को। ब्रह्म मुद्रा, लेफ्ट हैंड साइड दे पोज करके यहां से आपको प्रेस करना है गर्दन को, ब्रह्म मुद्रा। दोनों साइड से होल्ड करेंगे, यस, दोनों साइड से होल्ड करिए। अब रोटेट करेंगे नेक को क्लॉकवाइज। स्लोली स्लोली ब्रेन से सारी नर्व का कनेक्शन गले के थ्रू होता हुआ जाता है, इसलिए गला बहुत सेंसिटिव ऑर्गन होता है, सेंसिटिव पार्ट होता है। अपोजिट साइड। यस, लेट जाएंगे, लेट के एक पैर ऊपर फिर दूसरा पैर ऊपर, पिलाटे वर्कआउट की तरफ प्रवेश करते हैं। सबसे पहले एक पैर ऊपर, होल्ड, होल्ड करेंगे इस लेग को। सेकंड लेग, होल्ड, बोथ लेग्स, होल्ड। अब ये दोनों लेग को ऐसे करके यहाँ पर ऐसे हाथ कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, वापस अगेन आप लेग्स को अप करिए। अब 60 डिग्री होल्ड, 60 डिग्री, नी स्ट्रेट होल्ड, 45 डिग्री होल्ड, 30 डिग्री होल्ड, रिलीज। दोनों पैरों को सिंपल चलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अपनी काउंटिंग खुद करिए।
अब क्या करना है, यहां से ये रिवर्स क्रंचेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिलीज। दोनों पैरों को सीधा करेंगे, दोनों पैरों को मोड़ लीजिए। 1 जो सिटअप्स बोलते हैं इसको, सिटअप्स लगाना है आपको, ठीक है। पूरी बॉडी को लिफ्ट करेंगे पीछे से जाके। 3 4 5। अब ये हाथ इधर 1 2 3, दोनों हाथ दोनों तरफ ले जाके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मार्जरी, मार्जरी पोज। इनहेल अप, इस तरीके से पैरों को ऐसे रखेंगे। डीप इनहेल अप, डीप एक्सहेल डाउन, डीप इनहेल अप, डीप एक्सहेल डाउन, डीप इनहेल अप, डीप एक्सहेल डाउन, एक्सहेल डाउन। यस। अब क्या करना है, ये हाथ को सीधा करेंगे, ये पैर को सीधा करेंगे। हाफ सुपरमैन पोज, दिस इज कॉल्ड एज हाफ सुपरमैन। दिस कम्स अंडर पिलाटेस एज वेल एज इन आसनास। दोनों में इसका वर्णन है, और जिम वाले भी करते हैं इसको हाफ सुपरमैन बोल के। हाफ सुपरमैन पोज। सेकेंड लैग, इसको बोलते हैं स्पाइनल बैलेंस। एक और वर्ड होता है इसका, स्पाइनल बैलेंस, मेरुदंड का बैलेंस। रिलीज। अब ये पैर को स्ट्रेट ले जाके अपोजिट, इसको बोलते हैं व्याघ्रासन। इन संस्कृत इट इज कॉल्ड एज व्याघ्र आसन। In Pilates, it is called as spinal balance. Second leg. दूसरे लेग से, ये लेग स्ट्रेट क्लोज, लेट जाएंगे। लॉर्ड विष्णु पोस्चर। सिंपल सिंपल करवा रही हूँ आज आपको, जो आप कर सकते, वेरी इजी। ये वाला पोस्चर, यहां से आपको इसको टच करना है, होल्ड, देन डाउन, अगेन अप, देन डाउन, अगेन अप, 20 times both side।
अब इसको पीछे लेके आके रखेंगे और आगे ले जाके ऐसे रखेंगे। इस पैर को पीछे ले जाके रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब अपोजिट साइड, इस साइड आ जाएंगे, मैट के इस साइड आ जाएंगे। टेक योर वाटर। अगेन लॉर्ड विष्णु पोस्चर पोजीशन, यहाँ पर ऐसे रखना है पैरों को। इस पैर को ऐसे मोल्ड भी कर सकते हैं, इसको स्ट्रेट अप एंड डाउन। थाइस पे, आपकी थाइस पतली होती है, थाइस स्ट्रेच होती है, थाइस शेप में आती है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलीज। अब ये पैर आगे यहाँ पर रखना और पीछे लिखना, ठीक है? करेंगे एक साथ। यस, पीछे पूरा आगे यहाँ तक, फिर पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलीज। ब्रिज पोज। दोनों पैरों को पास में सटाइए, ब्रिज बनाइए। दिस इज कॉल्ड एज ब्रिज पोस्चर। इसको बनाना है, इसमें 3 4 5 वेरिएशन होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर उंगली रखिए, इसको पूरा यहाँ से उठा लीजिए, यहाँ पर हाथ रख लेंगे, ये पूरा लिफ्ट कर दीजिए, पूरा लिफ्ट कर दिया। अप डाउन एंड अप। 1 2 3 4 5 6, very good, 7 8 9 10। अब अपोजिट साइड 1 2, हिप्स को इधर ले जाएंगे, 1 लेफ्ट एंड राइट, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब rotate your hips, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Opposite side, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 रिलीज। अब क्या करेंगे, ये पैरों को, इस पैर को ऊपर करना है, ठीक है, और 1 2 ऐसे हाथ कर लीजिए, 3 4 5 6 रिलीज। सेकेंड लेग, टेक योर वाटर, पानी अपना इंटेक जारी रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलीज। वेरी गुड, बहुत सुंदर। सीजर किक, सीजर किक इन पिलाटेस, दोनों लेग्स ऊपर, सीजर मतलब केची। 1 2, ये भी एक एक्सरसाइज होती है पिलाटेस में जिसको बोलते हैं सीजर किक। दोनों लेग्स को स्ट्रेट रख के सीजर बनानी है, सीजर किकिंग करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिलीज। यस, प्लैंक्स लगाएंगे। प्लैंक्स लगाने के पहले दो चीजें करना है, भुजंग और पर्वत, भुजंग और पर्वत, भुजंग और पर्वत। भुजंग आसन और पर्वत आसन मतलब माउंटेन पोज एंड कोबरा पोज। कोबरा क्या होता है, ये पोस्चर होता है कोबरा। आपको लेटना है यहाँ पर, अपना दोनों पैर की एड़ियां जुड़ी हुई, धीरे से बॉडी को लिफ्ट करिए और अपने अपने कोहनियों को मोड़ के रखेंगे शोल्डर के लेवल पे, अपोजिट साइड दोनों कोहनियां जुड़ी हुई। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऐसे कैसे क्या करना है, पर्वत आसन में जाना है, मतलब ये दोनों पैर कैसे रहेंगे, ऐसे जमीन पर टच रहेंगे, पूरा का पूरा अंदर खींचिए बॉडी को, बिल्कुल पास पास पूरा अंदर, पर्वत। अब सीधे यहीं से जाएंगे भुजंग, फिर यहीं से जाएंगे पर्वत, यहीं से सीधे सीधे जाइए भुजंग, बिना ये अब आपको ये नहीं टच करना है, नीज टच नहीं करना है। जब आप इसका रिपीटेशन करते हैं इस एक्सरसाइज का, तो पूरा वैसा वाला भुजंग नहीं लगता, इसमें फास्ट भुजंग और पर्वत लगता है। इस एक्टिविटी को फास्ट करना है, दोनों हाथ सीधे, दोनों पैर इस तरीके से जमीन पर टच, और दोनों हाथों के बीच में नाभि की तरफ देखना है, पूरा सर नीचे, पूरा कंप्लीट पर्वतासन, सीधे सीधे जाएंगे, कंप्लीट भुजंग, कंप्लीट। अगेन भुजंग, और चंदा। यस, प्लैंक लगाएंगे। प्लैंक जो है पिलाटेस का सबसे जरूरी हिस्सा होता है, साइड प्लैंक एंड फ्रंट प्लैंक। फ्रंट प्लैंक कैसे लगाते हैं, दोनों हाथों को ऐसे रखने, दोनों पैर सीधा, अपनी अपनी काउंटिंग स्टॉप वॉच के साथ खुद करेंगे। बैकाश, your body should be all aligned. Counting should start from now. 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. स्टॉप. इसको बोलते हैं फुल प्लैंक. फुल प्लैंक पोस्चर होता है. एक और बार लगाएंगे फुल प्लैंक. वेरी गुड. दोनों हाथों को सीधा रखना है, दोनों पैरों को सीधा. इस तरीके से बॉडी शुड बी ऑन अलाइन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Very good. बहुत शानदार. This is the part of Pilates plank. साइड प्लैंक लगाएंगे. टेक योर वाटर. पानी पी लीजिए. साइड प्लैंक कैसे लगता है? यहाँ पर दोनों पैरों को स्ट्रेट, यहाँ पर हाथ रखना है और बॉडी को क्या करना है, इस हाथ के के ऊपर लिफ्ट कर दीजिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. स्टॉप. अपोजिट साइड. अपोजिट साइड से करेंगे. दोनों पैरों को स्ट्रेट और बॉडी को लिफ्ट करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Release. Very good. लास्ट एक्सरसाइज. फिर प्राणायाम करेंगे. दोनों पैरों को इस तरीके से लेके आएंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. पवन मुक्तासन कर लीजिए. रिलैक्स हो जाइए. सुप्त पवन मुक्तासन. ये पैर पूरा स्ट्रेट है, ये पैर क्लोज है और इस क्लोज पैर पे सेकंड लैग. दोनों लेग्स पास में लाएंगे. अपोजिट साइड. yes. अब इन दोनों पैरों को पकड़ के आगे फ्लोट करेंगे. बॉडी यू करके यू बैठना है, ऐसे बैठना है. फिर अगेन पीछे ना. मेरी मैट थोड़ी खसक रही है. ऐसे बैठना है. स्लिपरी है थोड़ी. इसको बोलते झूलना लुढ़कानासन, है ना. ये भी पिलाटेस और योग थोड़ा सा एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड है.
यस, खड़े हो जाएंगे, थोड़े से 2-4 चीजें खड़े वाली कर लेते हैं, उसके बाद हम प्राणायाम करेंगे। स्टैंड अप, खड़े हो जाएंगे। यस, कुछ एक्सरसाइजेस पिलाटेस में खड़े वाली भी होती है। सबसे पहले बॉडी को वार्म करेंगे, थोड़ा सा कार्डियो एक्टिविटी, कदम ताल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट है पूरी एक्सरसाइज का, टैपिंग ऑन द टोज, बिकॉज इट इंक्रीजेस आवर हार्ट कैपेसिटी। योर टो इज योर सेकेंड हार्ट। आपका जो तलवा रहता है वो आपका दूसरा हृदय रहता है। तो जब भी एक्सरसाइज करें, इस वाले पार्ट को ना छोड़ें। कदम ताल। बहुत जरूरी पार्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेटा वो ड्रैगन शेप तो अब क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6। पिलाटेस, दिस इज ऑल्सो पिलाटेस। 7 8 9 10। बॉक्सिंग एंड किकिंग, डाउन एंड अप। टू 3 4 5 6 7 8 9। चलिए एक आसन लगवाते हैं जिसको बोलते हैं संकट आसन। उसका नाम क्या है? संकट। क्यों संकट है उसमें? ये पैर को सीधा रखा, ये पैर को फोल्ड के पीछे कर, पीछे लेके आए, थोड़ा सा नीचे झुका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। सेकेंड लेग, पूरा इसको फोल्ड करके काफ के पीछे से आगे लाए। गरुड़ आसन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। वातायन आसन एक और करवाती हूं मैं आपको। इसको ऐसे रखना है, ठीक है? अब क्या करना है? जमीन पे इसको रखना है। होल्ड। 1 2 3। अब इसमें एक गड़बड़ी क्या करते हैं हम लोग? पंजे उठा लेते हैं, पंजे नहीं, पूरा पैर नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। इसका पोस्चर देखिए, लुक एट द पोस्चर। ये पोस्चर है इसका, देखो। ये वाला लेग अभी इस लेग से किया, अब ये लेग को क्या करा मैंने? फोल्ड करके इधर किया, ये, ठीक है? इसको मैं क्या करूंगी? अब ये जो पंजा है ये भी डाउन कर दीजिए, ऐसा।
इसको भी डाउन रखना है। ये वातायन आसन बोलते हैं। बहुत जबरदस्त होता है। पर अब हमारा प्राणायाम का समय हो गया है। वी विल डू प्राणायाम। 6:50 हो चुका है। ऑलरेडी वी आर लेट। यस। तो एंजॉय टुडेज वर्कआउट। बहुत सारी एक्सरसाइज हमने अलग अलग तरीके की और हर एक्टिविटी का आपको फायदा मिलेगा। डीप इनहेल। 10 मिनट के लिए प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम सबसे ज्यादा प्राणायाम में और मेडिटेशन में सबसे बड़ा नाम है गौतम बुद्ध, जिनकी मूर्ति मैंने लगा रखी है। इनका जो मेडिटेशन का लेवल था इतना खतरनाक था कि गौतम बुद्ध को जब वो मेडिटेशन में बैठते थे तो उनकी जो नर्व्स होती है, जो नर्व्स के नाद होते हैं, अब आपको तो हार्ट बीट समझ में आती है, हार्ट की धड़कनें समझ में आती है, पर अंदर कितनी सारी नाड़ियां आपकी चल रही होती है शरीर में, उनका नाद कभी सुनाई दिया? उसके लिए डीप आपको बैठना पड़ता है, बहुत डीप बैठना पड़ता है, तब वो नाद भी सुने। इसको बोलते हैं नादानुसंधान। नादानुसंधान तक पहुंच गए थे गौतम बुद्ध जी। तो हमें भी थोड़ी थोड़ी बैठने की आदत डालना चाहिए। इनके जैसा तो कोई नहीं बन सकता, पर इनके थोड़ा 5-10% भी अगर हम कर लें तो बहुत बड़ी बात। बैठना सीख जाए ध्यान में तो बहुत बड़ी बात। डीप इनहेल, एक्सहेल। अगेन डीप इनहेल, अपनी दाई नासिका को प्रेस करके अपनी बाई नासिका से 50 बार एक्सहेल इनहेल एक्सहेल इनहेल। दूसरी नासिका से तो प्रेस करके अपनी दाई नासिका से एक्सहेल इनहेल। अपनी दोनों नासिका द्वार से कपालभाति क्रिया लगातार 50 बार लोहार की धूपनी के समान सांसों को बाहर फेंकिए। कपालभाति क्रिया से हीमोग्लोबिन बढ़ता है और कपालभाति क्रिया से कपाल शोधन होता है, हमारा ऑरा बढ़ता है। कपालभाति क्रिया कफ रोग निवारक होती है। जिनको भी बार बार कफ होता है उनके लिए बेस्ट है कपालभाति क्रिया। तो स्टार्ट करते हैं 50 टाइम्स कपालभाति। अनुलोम विलोम प्राणायाम अपनी चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा मन का कारक होता है। और चले वाते चले चित्तम निश्चलम निश्चलम भवेत, ये श्लोक लिखा है अपना हठ प्रदीपिका हठ योग में कि चले वाते चले चित्तम। जब तक वात है शरीर में, प्राण का प्रवाह है, जब तक चित्त का प्रवाह होता है, तो चित्त को कंट्रोल करने के लिए हमारी सांसों को कंट्रोल करना पड़ता है। तो हमारा मन भी एकाग्र और केंद्रित हो जाता है। तो हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, डायबिटीज सभी लोग कर सकते हैं। उठते बैठते इधर उधर कहीं भी
ये प्राणायाम ऐसा है कि हर व्यक्ति के लिए अलाउ है। एक बार आप कुंभक लगाने वाले जितने प्राणायाम है वो हाई बीपी वाले नहीं करते हैं, पर अनुलोम विलोम तो सभी कर सकते हैं। तो 11 बार अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अपनी दाई नासिका को प्रेस करके अपनी बाई नासिका से इनहेल, देन दाई नासिका से एक्सेल, अल्टरनेट नॉस्ट्रिल से इनहेल एक्सेल करना है 11 बार। डीप इनहेल, शीतकारी प्राणायाम करेंगे। शीतकारी प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम करते वक्त आपको दांतों को भेजना है, दांत से सांस लेना है और नासिका द्वार से सांसों को बाहर छोड़ना है। तो गेट रेडी फॉर शीतकारी प्राणायाम। एंटी एजिंग प्राणायाम, एवरीबडी वांट्स टू बी यंग, और यंग दिखने के लिए शीतकारी प्राणायाम। मुंह से सांस लीजिए और नाक से सांस छोड़िए। मुंह से सांस लीजिए और नाक से सांस छोड़िए। Again, deep inhale from the mouth. आंखें बंद, अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएंगे। 2 मिनट का मेडिटेशन करेंगे। अपनी सांसों पर ध्यान लगाएंगे।
Focus on your breath. अपने आगे चक्र पर ध्यान लगा के आंखें बंद और अपनी सांस और प्रश्वास, श्वास और प्रश्वास पर ध्यान लगाएंगे। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके। Rub your palm, put your palm on your eyes. अपने हस्त मुद्राओं का घर्षण करके अपने नेत्रों पर रखकर धीरे धीरे अपने नेत्रों को खुलेंगे। अपने नाभि पर अपने समस्त पार्थिव शरीर पर रखकर धीरे धीरे भूमि प्रणाम करते हुए कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये तु सरस्वती कर मूले तु गौरी स्यात् प्रभाते कर दर्शनम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी निरोगी हो, सभी स्वस्थ हो, इसी कामना के साथ हमारे दिन की शुरुआत करते हैं हम लोग। तो यस, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। 5 से 10 मिनट में एक नए टॉपिक के बारे में आज आपसे बात करने वाली हूँ, दैट इज हार्ट हेल्थ, हृदय, जो मैं परसों भी डिस्कस किया था। हृदय, हृदय, हार्ट, हाँ, सभी के दिल है, मेरे भी दिल है, आपकी भी दिल है। इसको स्वस्थ रखना पड़ता है, नहीं तो ये बेचारा परेशान होता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी धमनियां कड़क होती जाती है। ये सबके साथ होता है। आज जो एक छोटे बच्चे की जो धमनियां रहती है हार्ट की, वो उससे बड़े बच्चे की नहीं रहती। मान लो 5 साल का कोई बच्चा है, तो 5 साल के बच्चे की जो धमनियां रहती है हार्ट की, वैसी धमनियां हमारी नहीं रहती। और हमारी जैसी धमनियां रहती है वैसे हमारे माता पिता की नहीं रहती है। मतलब जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं हमारा शरीर इलास्टिसिटी से प्लास्टिसिटी की तरफ बढ़ता जाता है और लचीलापन कम होता जाता है। तो धमनियों का लचीलापन धीरे धीरे शनै शनै कम होता जाता है, स्पेशली हार्ट की मसल्स का लचीलापन धीरे धीरे कम होता जाता है। तो हमें ऐसा क्या डाइट लेना चाहिए जिससे ये लचीलापन वापस आ जाए? तो ऐसा रिसर्च है, ऐसी रिसर्च है कि बॉइल्ड चुकंदर, उबला हुआ चुकंदर खाने से एक सीक्रेट होता है केमिकल जिसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। ये नाइट्रिक ऑक्साइड धमनियों को रिलैक्स करने में, हल्का रखने में मदद करता है। अब हार्ट अटैक नॉर्मली सुबह सुबह क्यों आते हैं? हार्ट अटैक आने का सुबह सुबह का सबसे बड़ा कारण ये है कि नाइट्रिक ऑक्साइड का सिक्रीशन सबसे कम होता है सुबह सुबह, इसलिए सुबह सुबह हार्ट अटैक आते हैं। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि हमारी धमनियों को रिलैक्स रखता है, डायलेटेड रखता है, वो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हमारे शरीर से सिक्रीट होना भी बंद हो जाता है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज? व्यायाम का क्या महत्व है? जब हम व्यायाम करते हैं तो व्यायाम करने से नेचुरल नाइट्रिक ऑक्साइड सिक्रीशन बॉडी में होता है। मतलब यदि आपको हार्ट को स्वस्थ रखना है किसी भी एज ग्रुप में, तो नेचुरल जो है नाइट्रिक ऑक्साइड सिक्रीट करना है तो डू वर्कआउट्स। पर एक एज के बाद व्यक्ति सेडेंटरी हो जाता है और उसकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उसकी फिजिकल एक्टिविटी भी धीरे धीरे हिंडर होने लग जाती है। एक बच्चा जो आज चहल पहल करता है वो हम नहीं कर पाते, और हम जो चहल पहल करते हैं वो हमारे माता पिता नहीं कर पाते।
ये फैक्ट है। तो जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाते हैं, चूंकि हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम होती जाती है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो हमारे शरीर में फिजिकल एक्टिविटी के कारण सिक्रीट होता है, वो भी हमारे शरीर में कम होता जाता है, जो कि हमारी धमनियों को इलास्टिसिटी से प्लास्टिसिटी की तरफ ले जाता है। मतलब हमारी धमनियां वैसे तो नेचुरली प्लास्टिक हो रही है, पर वो नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि हमारी धमनियों को इलास्टिक रखने में मदद करता है, जो कि फिजिकल एक्टिविटी से सिक्रीट होता है, वो भी हमारे शरीर में कम होता जाता है। अब आपने एक चीज देखी होगी कि दुबले मोटे से कोई रिलेशन नहीं है हार्ट अटैक का। आजकल आपने देखा होगा दुबले 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 लोगों को भी हार्ट अटैक आ रहा है और मोटे लोगों को भी हार्ट अटैक आ रहा है। तो इट हार्डली मैटर्स यू आर थिन और यू आर थिक, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड का सिक्रीशन एक दुबले आदमी का भी कम हो सकता है और नाइट्रिक ऑक्साइड का सिक्रीशन एक मोटे आदमी का भी कम हो सकता है। तो क्या करें हम, ऐसा क्या डाइट लें कि जिससे हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड सिक्रीट होता रहे? तो मैंने आपको बताया बॉइल्ड चुकंदर खाने से नाइट्रिक ऑक्साइड सिक्रीट होता है। दूसरी बात मैंने बताई आपको कि एक्टिविटी करने से नाइट्रिक ऑक्साइड सिक्रीट होता है। पहले के जमाने में क्या होता था कि हम लोग पंखा चालू करते थे तो हमें स्विच की तरफ जाना पड़ता था। टीवी का चैनल बदलने के लिए टीवी के पास जाके चैनल बदलना पड़ता था। टीवी को बंद करने के लिए टीवी के पास जाके टीवी को बंद करना पड़ता था। आज हमारे पास हर चीज के रिमोट आ गए, एसी तो रिमोट, टीवी तो रिमोट, इवन पंखे के भी रिमोट आ गए। तो हमने क्या करा है, हमारा शरीर जो होता है, शरीरस्य खलु धन साधनम, महर्षि कालिदास जी ने बोला है, शरीर जो है उसको अच्छा रखना बहुत जरूरी। शरीरस्य खलु धन साधनम, इसका ही हमने बैंड बजा रखी है और हमने फिजिकल एक्टिविटी कम कर रखी है। पहले हमारे घर में हमारी महिलाएं हाथ से कपड़े धोती थी, चलो हाथ से मत धो, तो फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आ गई है। झाड़ू लगाने के लिए भी प्रेशर पंप्स आ गए हैं। एवरीथिंग इज ऑटो मोड, हर चीज ऑटो मोड में। इवन आटा भी हाथ से गूंदना नहीं पड़ रहा है, फूड प्रोसेसर्स आ गए हैं, उनके थ्रू हम आटा गूंद रहे हैं। मतलब हमारी फिजिकल एक्टिविटी पहले के कंपैरिजन में डाउन होती जा रही है और इसके कारण हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड का सिक्रीशन जो कि फिजिकल एक्टिविटी से होता है वो भी कम होता जा रहा है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, या तो हमें फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाओ, और एक एज ग्रुप के बाद आप किसी को बोल दो कि फिजिकल एक्टिविटी करो, आप घूमने जाओ, चलो इतना ये करो वो करो, अपना काम खुद करो, तो वो नहीं जमता। इवन आजकल कम एज के बच्चे भी पेट बाहर निकल रहा है, मोटे होते जा रहे हैं, अनफिट होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी डाउन है, खा ज्यादा रहे हैं, इनपुट और आउटपुट का जो है बैलेंस बना के नहीं चल रहे। तो नाइट्रिक ऑक्साइड हम कैसे सीक्रेट करें? फिजिकल एक्टिविटी करके हम नाइट्रिक ऑक्साइड सीक्रेट कर सकते हैं। और दूसरा, हम कुछ ऐसे भोजन खा सकते हैं जिससे हम नाइट्रिक ऑक्साइड, फिर भी हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड डिप्लीट होता ही है। तो एक डॉक्टर है, डॉक्टर लुइस सिग्नारो, जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया है और जबरदस्त रिसर्च उनका है। उनको इस रिसर्च पर नोबेल प्राइज मिला है। नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर लुइस सिग्नारो, he launched one product that is called as Nightworks। एक चम्मच अगर आप रोज इस प्रोडक्ट को लेते हैं, नाइटवर्क्स को, तो नेचुरल नाइट्रिक ऑक्साइड बॉडी में सिक्रीट करता है। इसमें एल-आर्जिनिन, विटामिन सी, ई और फॉलिक एसिड होता है। तो वन स्कूप ऑफ नाइटवर्क्स विल हेल्प यू आउट इन इंक्रीजिंग योर नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल्स। नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल्स को बढ़ाने में जबरदस्त रूप से मदद करता है। और 35 साल से अबव जितने भी है यहाँ मतलब मेंबर्स है, सबको हार्ट अटैक ना आए, प्रिवेंशन के लिए हमेशा इसको लेते रहिए। इससे और क्या क्या फायदे हैं? इसमें विटामिन सी होता है, तो विटामिन सी इम्यूनिटी को जबरदस्त तरीके से बढ़ाता है, यानी कि हम ज्यादा अच्छे से इम्यूनिटी हमारी बढ़ जाती है। इसमें एल-आर्जिनिन होता है, फॉलिक एसिड होता है जो कि हमारे हीमोग्लोबिन लेवल्स को जबरदस्त रूप से रखता है। और पूरे टाइम ये नाइट्रिक ऑक्साइड सिक्रीट करता रहता है, जिससे कि धमनियां हमारी रिलैक्स्ड रहती हैं। हमारे साथ एक मेंबर है, सीमा मैम। सीमा, आई थिंक शी इज नॉट हियर, बट उनका 20 साल से इलाज चल रहा था। कहाँ पर इलाज चल रहा था? डॉक्टर के पास। अभी वो है नहीं, पर उनकी ननंद है शायद यहाँ पर, सीमा अंजना, दोनों दोनों सीमा अंजना है, उनकी ननंद यहाँ पर है, सीमा मैडम है। मैं अभी स्टॉप करके उनको बुलाऊंगी। उन्होंने, उनके ब्लड में एक ऐसी प्रॉब्लम थी कि उनको थक्के जम जाते थे। अब वो थक्के जम जाने के कारण उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी। इवन वो जब मेरे पास जब पहली बार आई थी तो मुझे ऐसा लगा कि इनको कैंसर तो नहीं है, तो मैंने उनको इंदौर भेजा और हिमेटोलॉजिस्ट के पास भेजा।
डॉक्टर, फेमस डॉक्टर, बॉम्बे हॉस्पिटल, वहां पे मैंने उनको बोला कि आप अपना ब्लड टेस्ट कराओ और पूरा पता करो कि आपको कहीं ऐसा तो नहीं कि कैंसर वैंसर हो रहा है। हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो गया बुरी तरीके से, डार्क सर्कल्स बहुत बुरी तरीके से बढ़ गए, खून में थक्के जमते थे, 15-20 साल से इलाज चल रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। और वो जो है डॉक्टर को दिखा के आए, उनको कोई कैंसर नहीं निकला। आज वो हमारी रेगुलर यूजर है हमारे नाइटवर्स की, और शी इज परफेक्टली फाइन। और अभी वो ज्वाइन होती रहती है, कई बार ज्वाइन होती रहती है। आज उनकी ननंद है तो आज हम उनसे बात करेंगे।